Hello and good evening, all the inner circle members. Put on your videos. Lovely to see you all at a different time, different day. संडे के बजाय हम लोग एक दिन लेट मंडे को मिल रहे हैं, वो भी रात को, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल। कैसा है भैरवी, सुमन, रजनी, संजय जी एंड स्नेहा, फातिमा, दीप्ति? लवली टू सी यू ऑल। एंड आज मैं हॉर्मोन्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा बात करने वाली हूँ, जो टॉपिक हमने काफी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर इट विल बी रियली वर्थ इट। बट बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, वुड लव टू नो कितने लोग हैं जो अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बने थे लास्ट 2 days। यू वर अ पार्ट ऑफ इट। सुमन वॉज देयर, रशिदा एंड सम ऑफ यू, आई रिमेम्बर आप में से बहुत सारे लोग थे वहां पर। आई सॉ यू ऑन द स्क्रीन। लास्ट 2 days हैव बिन रियली मैजिकल। मतलब सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉन्स्टेंटली इट वॉज लाइक अ मैराथन ऑफ हेल्थ। और अगर आपने वो अटेंड किया तो आप रियलाइज करेंगे कि कितनी जरूरत है आप सबकी, क्योंकि एवरी एवरी सिंगल हाउस नीड्स अ हेल्थ कोच। Okay, so let's let's talk about hormones, but I'd love to know meanwhile कि आप जरूर फटाफट से बताइए कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से लेकर अब तक व्हाट हैज बीन द बेस्ट पार्ट। हर्षा बता रहे हैं आपका फर्स्ट डे है, कंग्रेचुलेशंस। लेट्स वेलकम हर्षा टू द इनर सर्कल फैमिली। आउटस्टैंडिंग, वेलकम हर्षा, ब्यूटिफुल। सो लव टू नो व्हाट हैज बीन द बेस्ट पार्ट इन द लास्ट वीक। बताओ फटाफट, एवरीवन, एवरीवन एवरीवन जस्ट राइट इट डाउन। डिटॉक्स डन सक्सेसफुली, आहा क्या बात है। एंड रजनी, आपका सेकेंड टाइम है, कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम अगेन। मंगेश, आपका फर्स्ट डे है, कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम, वाह क्या बात है। 80 लोगों के साथ डिटॉक्स किया, ब्यूटिफुल, दैट्स आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट टाइम डिटॉक्स प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया एंड इट वाज डन सक्सेसफुली, अगेन सेम विद स्नेहा, अनलेस यू डिड टुगेदर। लवली। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट ट्राइड conducting one to many workshops. Very good, honey, that's wonderful. And as of now 34 clients है for detox. सुमन, that's beautiful, आप सभी detox challenge रन कर रहे हो साथ में। 36 members join the new challenge program. दीप्ति ने भी कोई नया चैलेंज लिया है, and a lot of members have joined. That's outstanding. All right, तो चलो अब डिस्कस करते हैं 15 टॉप हॉर्मोन्स, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी हुई थी मल्टीपल टाइम्स। फॉर पीपल हु आर न्यू, मैं क्विक एक रिवीजन दे देती हूँ सो दैट यू आर इन लाइन विथ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम अभी पिछले कुछ महीनों से हार्मोन के ऊपर बात कर रहे हैं, हार्मोनल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। इन अ वे इट्स अ हार्मोनल मास्टर क्लास, हार्मोनल हेल्थ मास्टर क्लास। और उसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम, क्या क्या उसके हिस्से होते हैं, कौन से ऑर्गन्स, उसके ऊपर थोड़ी बात करी। आप बाद में व्हेन यू गेट द रिकॉर्डिंग यू कैन ऑलवेज चेक दैट। और 15 हॉर्मोन्स में हमने पहले कुछ हॉर्मोन्स के ऊपर अब तक बात करी हुई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक हार्मोन इंसुलिन, विच इज द किंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। आज लोगों के अंदर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं टॉप में इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है। इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, वो पैनक्रियाज रिलीज करता है, प्राइमरी काम उसका ग्लूकोज मैनेज करना होता है। बट जब हम जरूरत से ज्यादा, जरूरत से कम या गलत खाना और गलत लाइफस्टाइल करते हैं तो ये गड़बड़ होता है। फिर दूसरा हमने बात करी थी कॉर्टिसोल। एवरीबडी नोज इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। इट्स नॉट बैड, जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम बुरा है। और उसकी हमने 3 अलग अलग कंडीशंस देखी थी। हमारा कॉर्टिसोल जो है वो दिन में हाई होना चाहिए, रात को धीरे धीरे लो होना चाहिए। बट जब कोई जरूरत से ज्यादा हमेशा हाई कॉर्टिसोल, मतलब एकदम अलर्ट रहता है, उसको ऐसा लगता है एंग्शियस बहुत ज्यादा रहता है, वो सो नहीं पाता है, मतलब वो वायर्ड है, वायर्ड टू द माइंड। फिर जिसका बहुत ही लो रहता है पूरे दिन के दौरान और इवन रात के दौरान, वो हमेशा थका हुआ, हारा हुआ, एकदम बेबस लाचार की तरह घूमते रहेगा, दैट इज द टायर्ड कंडीशन। एंड टायर्ड एंड वायर्ड मतलब दिन में आपको हाई होना चाहिए, उसके बजाय लो है कॉर्टिसोल। और रात को जो मेरा कर्सर दिख रहा है हाई है, जब एक्चुअली आपको नींद आनी चाहिए और तब आपको सोना चाहिए। यू आर हाई एट दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड टायर्ड इन द मॉर्निंग, वायर्ड एट नाइट।
सो देर आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस ऑफ कॉर्टिसोल जो हमने देखा था। फिर हमने थायराइड के ऊपर बात करी थी, इट्स द इंजन ऑफ द बॉडी। और T3 T4 जो थायराइड हार्मोन है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है नेक में, उसके बारे में बात करी थी, कैसे पूरी सिस्टम रन होती है। वी टॉक्ट अबाउट T3 इज द एक्टिव फॉर्म। और उसके साथ साथ हमने पूरा एक सिस्टम सीखा था, कैसे ये लूप काम करते रहता है। देन टुडे लेट्स टॉक अबाउट लेप्टिन, उसको डिटेल में हम लेते हैं। लास्ट टाइम हम इस स्लाइड पे अटके थे जब हमने ये डिस्कस किया था दैट इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, और ये फैट सेल प्रोड्यूस करता है। फिर से लेप्टिन कौन प्रोड्यूस करता है गाइस? फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिपोज टिश्यू यानी फैट सेल्स। ओके, सो एडिपोज टिश्यूज या फैट सेल्स ये सेम है, और ये लेप्टिन प्रोड्यूस करता है। लेप्टिन क्या है? जो खाकर आपको संतुष्टि फील होती है, वो हार्मोन से होती है, लेप्टिन से होती है। सो वो संतुष्टि वाला हार्मोन है, सटाइटी हार्मोन है। और जब कोई इंसान के बॉडी में जरूरत से ज्यादा फैट होगा, तो इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा लेप्टिन भी तो रिलीज होगा। करेक्ट। सो इसीलिए जब बॉडी में ज्यादा फैट बढ़ता है, ज्यादा लेप्टिन बढ़ता है। और वो लेप्टिन जो है वो इतना बढ़ते रहता है क्योंकि हम ओवर ईट कर रहे हैं, लेप्टिन बढ़ रहा है, ओवर ईट तो भी कर रहे हैं तो लेप्टिन बढ़ रहा है, ओवर ईट तो भी कर रहे हैं, तो एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। मतलब कि आपका लेप्टिन तो प्रोड्यूस हो रहा है जरूरत से ज्यादा, बट ब्रेन उसकी सुन नहीं रहा है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट सेल सुन नहीं रहा है। वैसे लेप्टिन प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेन नहीं सुन रहा है क्योंकि मुझे खाना बंद करना चाहिए। ओके, सो दैट कंडीशन हैपेंस इन ओबेसिटी, इट इज कॉल्ड लेप्टिन रेजिस्टेंस। तो जैसे ही कोई वजन कम करना चाहता है, आप उसके लेप्टिन लेवल को मैनेज कर दोगे, तो उसका क्रेविंग भी नहीं होगा, ओवर ईटिंग भी नहीं होगा, और उसका वेट लॉस भी इजीली होगा। ये इजीली हाइपोथैलेमस के साथ बात करता है और कहता है कि एनर्जी है नहीं है, कितना स्टोर्ड है, एंड इट गिव्स अ सिग्नल दैट आई एम फुल एंड स्टॉप ईटिंग। ओके, अब मेजर फंक्शंस क्या क्या है? तो अगेन सटाइटी देता है कि बस अब खाना बंद करो, एनर्जी कैसे यूज करना नहीं करना, एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करता है। कुछ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है, उसको भी वो मैनेज करता है। एग्जाम्पल है, जब जरूरत से कम लेप्टिन हो जाए, मतलब कि इमेजिन करो कभी कोई अंडर ईट करता है, क्रॉनिक डाइट फॉलो करता है, हैव यू सीन उसके पीरियड्स मिस हो जाते हैं? क्यों होता है? क्योंकि एक तो कॉर्टिसोल, उसको ऐसा लगा कि अब बहुत ज्यादा कुछ डेंजर आ गया, ओके, स्ट्रेस आ गया, तो वो डेंजर में क्या करता है, जो भी नॉन अर्जेंट टास्क है उसे वो शट डाउन कर देता है। पीरियड्स अर्जेंट नहीं, मतलब जान नहीं चली जाएगी किसी की, सो वो इसीलिए मिस हो जाता है। बाल झड़ जाएंगे, कोई अगर बाल नहीं भी होगा सिर पे तो कोई गुजर नहीं जाएगा, राइट? सो सच नॉन अर्जेंट टास्क जो है वो फिर बैक सीट ले लेते हैं। और इसीलिए जब लेप्टिन भी लो हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बॉडी को ऐसा लगता है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अभी क्योंकि बॉडी अभी सेफ नहीं है। थायराइड और मेटाबॉलिक रेट को भी वो इन्फ्लुएंस करता है, और वो फैट को कैसे यूज करना उसे भी वो डिसाइड करेगा। मतलब कि क्या आप जो खा रहे हैं उसे बर्न करना या फैट में स्टोर करना, वो डिसाइड करेगा लेप्टिन। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि आपका लेप्टिन बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं? जब आपको खाने के बाद संतुष्टि होती है। नाउ टुडे a lot of people, or I should say most people, do not feel satisfied after eating. Have you seen that? आपके क्लाइंट को आप पूछोगे कि खाने के बाद क्या आपको मजा आया, अच्छा लग रहा है, 2 घंटे तक एकदम सेटिस्फाइड फीलिंग आ रहा है, इट इज वेरी अनकॉमन right now. Most people are not satisfied after eating. Have you seen that? यस, और इसीलिए जब यू डोंट वर्क ऑन द लेप्टिन बैलेंस, मैं आपको बताऊंगी कैसे लेप्टिन को बैलेंस करना। बहुत सिंपल से तरीके हैं, ट्रिक्स है जो आप कर सकते हो यूज। नेचुरल हंगर फुलनेस रिदम जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है, तो लेप्टिन रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर वो बैलेंस्ड है, रिदम में है, तो मतलब लेप्टिन अच्छे से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या? नेचुरली भूख लगती है सही वक्त पे, और नेचुरली खाने के बाद अच्छा फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, ना कि कुछ मीठा खा लो, ना कि वापस से 1 आध घंटे के बाद कुछ भूख लग गई और कुछ स्नैकिंग किया। हैव यू सी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे
अभी 1 घंटे पहले खाया और भूख लगी। उनका मतलब तकिया कलाम बोलते हैं ना कि उनका पेटेंटेड डायलॉग ही है, भूख लगी है यार। यार भूख लगी है, मतलब जब भी उनको मिलो, यार भूख लगी है। एनी टाइम। हैव यू सीन सच पीपल? मेरे को तो 3 4 नाम याद आ गए। भूख लगी है। वाई डज दैट हैपन? मेंटल इमोशनल रीजंस भी होते हैं, बट बायोलॉजिकल रीजन इज कि लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इनफ। ओके। या जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इट्स ईदर टू मच और टू लिटिल, जिसमें बॉडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्नल। इजी वेट मैनेज अगर हो रहा है अच्छे से, तो लेप्टिन काम कर रहा है। अगर बहुत जरूरत से ज्यादा वजन जरूरत से कम नहीं है, मतलब लेप्टिन इज वर्किंग वेल। आपकी एनर्जी अच्छी है, फोकस आप कर पाते हो, मतलब लेप्टिन इज वर्किंग वेल। ठीक है। सो दीज आर द 4 साइंस विच सेज दैट योर लेप्टिन इज वर्किंग वेल। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि आपका लेप्टिन अच्छे से बैलेंस्ड कंडीशन में है, इट इज बैलेंस्ड, एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील के इम्प्रूव किया जा सकता है? गुड। वंडरफुल। सो लेट मी टेल यू कि जब वो इम्बैलेंस होता है तो कैसे पता चलेगा। इवन लेप्टिन रेजिस्टेंस के कुछ साइंस अगर आपके क्लाइंट में से आइडेंटिफाई करने हो, तो वो क्या होगा? सो व्हाट इज लेप्टिन रेजिस्टेंस? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह, लेप्टिन रेजिस्टेंस ब्रेन जो है वो सुनना बंद कर देता है लेप्टिन की, और इसीलिए वो ओवर ईट करता है। वो वो पास हो जाता है, बाउंस चला जाता है लेप्टिन, और समझ नहीं आता कि खाना बंद करना कि नहीं करना। और इसीलिए कॉन्स्टेंटली भूख लगती है, ओवर ईट करते हैं, क्रेविंग्स होते हैं, स्पेशली कार्ब्स का क्रेविंग होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो थायराइड जो है वो डाउन रेगुलेशन में चला जाएगा, और साथ में वेट गेन होगा, स्पेशली बेली के आसपास वेट गेन होगा। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस। इवन थकान रहेगी, फोकस नहीं कर पाएंगे, ब्रेन फॉग यानी थॉट्स क्लियर ना होना, और एकदम कंसंट्रेशन करने में मुश्किल ही होना, फोकस ना कर पाना, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये सारे साइंस है। यू कैन टेक अ फोटो ऑफ इट। जब भी क्लाइंट कहे मुझे बहुत भूख लगती रहती है, खाने के बाद भी भूख लगती है, ऐसा कहे, मतलब लेप्टिन रेजिस्टेंस है उनके बॉडी में। अब ओबेसिटी की जो टॉप 2 वजह है, ओबेसिटी की, मैंने आपको एज अ पार्ट ऑफ योर HCP आई गिवन यू वेट लॉस मेड इजी कोर्स। तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि ओबेसिटी इज अ हार्मोनल इश्यू। सो उसमें कौन से 2 हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं? एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, और दूसरा लेप्टिन रेजिस्टेंस आ जाता है। सिंपल। सो दोनों इंप्रूव किए जा सकते हैं, एंड विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन कि उसे कैसे इंप्रूव करना। पहले तो रूट कॉज समझते हैं, क्यों लेप्टिन रेजिस्टेंस आता है। चलो आप मुझे बताओ चैट में, बिफोर आई टेल यू, व्हाट डू यू थिंक विल कॉज लेप्टिन रेजिस्टेंस? किसकी वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस आता है? बताओ फटाफट से चैट में। परफेक्ट। एक तो है ओवर ईटिंग, करेक्ट। व्हाट एल्स? फ्रीक्वेंट ईटिंग। यस। क्योंकि क्या होता है, आप बार बार किसी को डिस्टर्ब करोगे तो वो भी पगला जाएगा। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, यस। सिग्नल देने के बाद भी खाता खाना चालू रखना, करेक्ट। नॉट स्विचिंग टू पैरासिम्पथेटिक, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। कॉन्स्टेंटली ईटिंग, स्ट्रेस 100%। एक्सेस फैट होना, वेरी गुड, जरूरत से ज्यादा फैट होना। लेट नाइट खाना, इमोशनल ईटिंग करना, फोकस के साथ ना करना, और क्रेविंग होना। क्रेविंग इज अ सिम्टम, करेक्ट। लेट्स से नॉट चूइंग प्रॉपरली, इम्प्रॉपर स्लीप, हाँ वो भी जरूरी है। नॉट लिसनिंग टू द सिग्नल ऑफ फुलनेस, फूड टाइमिंग को मेंटेन ना करना। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लव ऑल द आंसर्स एंड ऑल ऑफ यू आर राइट। सो लेट्स सी, नंबर 1 इज क्रॉनिक ओवर ईटिंग। बार बार ओवर ईट किया है, एक आध बार से कुछ नहीं होता, वंस इन अ वाइल इट इज फाइन। बहुत बार लंबे समय तक अगर ओवर ईट होता है, मतलब आपका बॉडी थकेगा। फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग करना, मतलब बार बार स्नैक करते रहना, और थोड़ा ही सही, भले एक छोटी सी बिस्किट ले ली, या छोटा पीस चॉकलेट ले लिया, या आधा कप चाय ले लिया, बट दैट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पैकेज्ड हाई शुगर इन्फ्लेमेटरी फूड्स खा लिए। पुअर स्लीप, जब 7 घंटे से कम नींद आती है, तो लेप्टिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, और उसका ऑपोजिट कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है?
कौन सा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है? दो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कॉर्टिसोल के अलावा भी एक हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ग्रेलिन। मतलब भूख ज्यादा लगती है। ओके। सो जैसे ही आप कम सोते हो, कम सोने के साथ साथ आपका जो लेप्टिन है, लेप्टिन जरूरत से कम प्रोड्यूस होगा, तो आपको वापस से भूख लगेगी, संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। और ग्रेलिन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा, विच इज योर हंगर हार्मोन। ओके। और कॉर्टिसोल विच इज द स्ट्रेस हार्मोन, जरूर से। अब आप इम्बैलेंस तो समझो। एंड आई एम श्योर आप सबने अनुभव किया होगा, जैसे मैंने भी किया है, दैट द डे दैट यू डोंट स्लीप इनफ और गुड क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है, दूसरे दिन आपको सैलेड का क्रेविंग ही नहीं होगा। दूसरे दिन आपको कुछ गलत खाने का ही क्रेविंग होगा। ओवर ईट करोगे आप, खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी में एनर्जी क्यों नहीं है। Right? That is only because of the hormones which are at play. Chronic stress, high cortisol, some of you answered that also. जब लंबे समय तक बैठे रहते हो तो भी लेप्टिन जो है वो रेजिस्टेंस स्टेज में आ जाता है। एंड लेट नाइट ईटिंग, सो मोस्ट ऑफ यू गेस्ड ऑल द आंसर्स एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, दीज आर द टॉप रूट कॉजेस। अब बात करते हैं क्या करना। ठीक है, दैट यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स विथ लेप्टिन रेजिस्टेंस। पहले तो क्या आपके दिमाग में कुछ कुछ क्लाइंट्स के नाम याद आए हैं? हैव यू थॉट ऑफ सम नेम्स? हाँ हाँ, ये चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना, वेरी गुड। कैसे है मालती जी? हैव यू स्टार्टेड पोस्टिंग? हैव यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्लाइंट्स? हाँ, थोड़ी सी। दो क्लाइंट, गुड। आई एम हैप्पी। छोटा प्रोग्रेस ही सही। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, है ना? तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई एम हैप्पी दैट यू आर टेकिंग चार्ज। मेक श्योर दैट यू टेक एक्शंस। ओके। लाइफस्टाइल की कौन कौन सी है टू रीसेट लेप्टिन? सिंपल, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा मील्स ना लेके छोटे छोटे मील्स, बोलते हैं ना, एवरी 2 आवर्स आप खाओ। लेप्टिन रेजिस्टेंस में आइडियली ये नहीं करना चाहिए। आइडियली मैक्सिमम 2 से 3 मील्स दिन में लेने चाहिए। 3 मील्स आर एब्सोल्युटली फाइन। कांस्टेंट ग्रेजिंग मतलब बीच बीच में जैसे आपने कोई, हम लोग है ना, साउथ अफ्रीका में एक जगह है क्रूगर करके, अगर आपने कहीं पर भी सफारी करी है इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में, देर आर सम एनिमल्स लाइक जिराफ है फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में जिराफ ही आ रहा है। जिराफ हम कभी भी स्पॉट करेंगे ना, जिराफ हमेशा, उसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता। हाँ रजनी जी, एब्सोल्यूट चबाते ही रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गाय। गाय क्या करती, एक टाइम पे खा जाती, निगल जाती है और फिर वो बाहर लाके चबाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऊपर कुछ तो वो नए पत्ते लेके बस चबाते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। कांस्टेंट ग्रेजिंग। ओके, सो वी आर नॉट एनिमल्स की जो हमें कांस्टेंट ग्रेजिंग करना है। वी हैव टू गिव रेस्ट। व्हाई? बिकॉज डाइजेशन में आपको जो चला रहा है अभी, कौन चला रहा है? प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स 80% डाइजेशन में यूज हो जाती है। इसीलिए रिपेयर और हीलिंग दोनों रुक जाता है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड डाइजेशन। और इसीलिए जब आप डिटॉक्स करते हो, वाई डू यू लूज वेट इन अ गुड वे एंड वाई डू यू हील योर बॉडी? कुछ लोगों की दवाइयां आधी और बंद हो जाती है, क्यों ऐसा? क्योंकि आपने अपने सिस्टम को रेस्ट दिया है। ओके। और इसीलिए दीज आर द चेंजेस दैट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोमेंट आप ग्रेजिंग बंद कर देते हो। सो 2 से 3 बैलेंस्ड मील पर डे। और अगर कोई बहुत मुश्किल हो किसी के लिए तो फिक्स टाइमिंग कर दो, मतलब कि ये टाइम के अलावा नहीं खाना है। वैसे 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए एक स्लीप रूटीन बनाना, फिक्स करना। एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, कार्डियो और डेली एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन, जो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा जिम में जा रहे हैं बाकी का समय बैठे रहते हैं। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, फाइबर, ये दोनों लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, लेप्टिन रेजिस्टेंस दूर करते हैं। ओके, PFF, इनफैक्ट प्रोटीन, फाइबर, फैट, तीनों। आपको लगेगा बट फैट खाने से तो फैट बढ़ेगा, नहीं। लोहा लोहे को काटता है, फैट फैट को काटता है। फैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और इसलिए मैंने ओमेगा 3 फैट्स भी लिखा है। प्रोसेस शुगर, फ्रुक्टोस वगैरह को कम करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रुक्टोस किस में होता है? फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोस होता है। करेक्ट, अदर देन द शुगर दैट वी हैव, फ्रूट में भी फ्रुक्टोस होता है, सो इट शुड बी अवॉइडेड। आई एम नॉट सेइंग डोंट ईट एट ऑल, पर अगर हो सके तो नट्स खाए और फिर उसके बाद फ्रूट खाए, और दिन में एक फ्रूट से ज्यादा नहीं खाना है।
खाली पेट सुबह उठने के साथ पहली चीज ना खाए, है ना, क्योंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी स्टेट में है आपका बॉडी। और उसमें अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप तुरंत ही कोई भी फ्रूट डाल दोगे, द फ्रुक्टोज विल गो टू द लिवर, और लिवर की हेल्थ जरूरी है फॉर लेप्टिन बैलेंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगेन क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाएगा, जिसकी वजह से लेप्टिन के सिग्नल को वो ब्लॉक कर देता है। मील टाइमिंग, ईट विद इन द विंडो, आपका ईटिंग विंडो जो है उसी में खाना है, लेट नाइट को अवॉइड करना है। एंड दिस जनरली हैपेंस जब कोई भी लंबे समय तक जगा हुआ रहता है। ऑलराइट, सो दीज आर द लाइफस्टाइल कीज। मुझे बताइए कि आपके क्लाइंट के बारे में अगर सोचे, विच इज वन थिंग जो आपको लग रहा है ये क्लाइंट के ऊपर एकदम अप्लाई करेगा, एंड आई विल गिव दैट टिप टू क्लाइंट, आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक दैट इज? लेट मी शो दैट टू यू अगेन, ओके, इन केस यू मिस टेकिंग अ फोटो। पहले तो ये पांचवा और छठा पॉइंट है, ओके, और इसके आगे का जो पॉइंट था, दिस वॉज फोर डिफरेंट थिंग्स। सो बताइए क्या लगता है? लेट नाइट ईटिंग, ओके, ठीक है। व्हाट एल्स डू यू थिंक, द सेकेंड एंड द थर्ड, ओके, ठीक है। स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मील की फ्रीक्वेंसी, स्लीप एंड एक्सरसाइज, मील की फ्रीक्वेंसी, बैलेंस्ड एक्सरसाइज। 2 to 3 balanced meals does not include mid morning and evening snacks. It does, प्रीति। सो जनरली जब कोई बहुत ज्यादा लेप्टिन रेजिस्टेंस के स्टेज में है, बहुत ज्यादा, तो उस वक्त आपको स्ट्रिक्टली जब 2 से 3 मील ले रहे हैं उसमें एकदम फुल मील लेने होते हैं। ओके, सो लेट्स से ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बस यही खाया, उसके बीच में कुछ नहीं खाया। लेट्स से इंसान एक्सरसाइज करते हैं तो आप 4 मील ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्री वर्कआउट ऐड कर दिया एक एक्स्ट्रा और 4 मील कर दिया, है ना। और वो इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव है तो शायद कभी 5 मील करने पड़ेंगे। बट फॉर अ पर्सन हु सेडेंटरी 3 मील आर एब्सोल्युटली फाइन, है ना। सो अगेन, फॉर समबडी जो काफी एक्टिव है, अभी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम में भी जा रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं करना है कि 2 ही मील ले। हाँ, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, लेट्स से 65 के आसपास किसी की उम्र है और वो ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करते, मे बी योगा थोड़ा बहुत कर लेते हैं बट उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है उनसे। तो यू विल नॉट आस्क देम टू हैव 5 मील्स इन अ डे, ओके। सो वैसे, और फिक्स्ड टाइमिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, चलो अब जो लेप्टिन है, इट इज नथिंग बट, अच्छा मैं टेस्ट भी बता दूं आपको, how to know whether your leptin is working well or not. Fasting leptin करके एक ब्लड टेस्ट आता है। You can, if you want to know your leptin, या आप अपने क्लाइंट का लेप्टिन जानना चाहते हो, 4 to 10 का इज द आइडियल फंक्शनल रेंज। एंड हाई लेप्टिन मतलब लेप्टिन रेजिस्टेंस बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है पर ब्रेन सुन नहीं रहा है, और ये जनरली उन लोगों को होता है जिनका इंसुलिन और ट्राइग्लाइसराइड दोनों हाई है। सो इनकेस आप ब्लड रिपोर्ट करवाओ और उसमें फास्टिंग इंसुलिन और ट्राइग्लाइसराइड हाई आता है, ओके, फास्टिंग इंसुलिन लेट से 6 से ज्यादा आता है, या 6 इज द लाइक द अंडर 6 इज आइडियल रेंज, ओके। वैसे उसमें आपको रिपोर्ट में दिखेगा 10 होगा तो चलेगा, 10 से नीचे होगा, 9 होगा तो चलेगा। आइडियली 6 का गोल होना चाहिए, उससे नीचे हो तो बेस्ट है। 6 to 10 ओकेश, नॉट ग्रेट। 10 से ऊपर तो काफी रेजिस्टेंस है। और ट्राइग्लाइसराइड भी अगर 150 से ज्यादा है तो वी शुड बी केयरफुल। लेप्टिन इन अ वे वो एक फ्यूल की इंडिकेटर की तरह काम करता है, जैसे आपका गाड़ी आपको बता देता है कि पेट्रोल अब भराना पड़ेगा आपको, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी, एग्जैक्टली लाइक दैट द लेप्टिन गिव्स यू द सिग्नल कि खाना है कि नहीं खाना है। जब लेप्टिन रिलीज नहीं हुआ मतलब खाना है, रिलीज हुआ मतलब यू हैव टू स्टॉप ईटिंग। सो वेन एवर नेक्स्ट टाइम क्लाइंट कहे कि मैं खाती तो हूँ बट हमेशा भूखी रहती हूँ, रिमेंबर कि वो सिर्फ कैलोरी का ही कैलकुलेशन नहीं करना है, एट दैट टाइम लेप्टिन और स्लीप ये दोनों के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है। अब इंसुलिन को अगर एक लैंग्वेज में हम एक शब्द में अगर रखे तो दैट इज गोइंग टू बी स्टोरेज। इंसुलिन इज द स्टोरेज हार्मोन, करेक्ट। कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। थायराइड इज द स्पीड हार्मोन। किसका स्पीड? आपका मेटाबॉलिज्म का स्पीड, आपकी एनर्जी, आपका मूड। लेप्टिन फुलनेस दिखाता है, ग्रेलिन हंगर दिखाता है। सो नाउ लेट्स सी सम पार्ट्स ऑफ द ग्रेलिन, ठीक है। आर यू गाइज लर्निंग समथिंग? इज इट इंपॉर्टेंट? यस।
वेरी वेरी नाइस, वंडरफुल। तो चलो ग्रेलिन के बारे में देखते हैं। नंबर वन, ग्रेलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, स्टमक से प्रोड्यूस होता है। यस। चलो वापस से मैं सवाल पूछती हूँ। लेप्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, लेप्टिन अभी हमने देखा था, डू यू रिमेम्बर? लेप्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अभी देखा था कुछ ही समय पहले। लेप्टिन सटाइटी हार्मोन है। सो वो कौन प्रोड्यूस करता है? फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यस, फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यस। ओके। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास, परफेक्ट। परफेक्ट, इंसुलिन पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्टिजोल कौन प्रोड्यूस करता है? हाँ, जिनको याद है, काफी समय पहले हमने बात करी थी, एड्रिनल ग्लैंड्स। परफेक्ट। सो कॉर्टिजोल एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है। वैसे ग्रेलिन, ग्रेलिन ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? ग्रेलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक। विल यू रिमेम्बर दैट? सिंपल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक। सो हम कहते हैं ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो चूहा नहीं होता, वो ग्रेलिन होता है। ओके, सो पेट में चूहा नहीं है, पेट में ग्रेलिन दौड़ रहा है। और ये जो ग्रेलिन है वो थोड़ा बहुत पेनक्रियास, हाइपोथैलेमस, वेरी निग्लिजिबल, बट मेनली इट इज स्टमक विच इज प्रोड्यूसिंग इट। और तब आपको फीलिंग आता है, हाँ भूख लगी। its primary role just make you feel hungry and it's a beautiful hormone, okay? जब आप मील लेना शुरू करो उससे पहले ग्रेलिन बढ़ता है, जैसे जैसे खाना शुरू करते हो ग्रेलिन कम होता है। ओके। अब क्या क्या फंक्शंस है? पहला तो आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करना, बोलना क्योंकि खाना दो। और डाइजेशन को फिर वो प्रिपेयर भी करता है, आपके स्टमक एसिड को, एंजाइम्स को रेडी करता है। एनर्जी को रेगुलेट करता है, बॉडी को बताता है क्योंकि अब एनर्जी कम है, सिग्नल देगा और आप खाना शुरू करेंगे। और वो आपके मूड और रिवॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि वो डोपामाइन के साथ इंटरैक्ट करेगा। और इसीलिए जब आप ग्रेलिन जब प्रोड्यूस हुआ और उस वक्त चॉकलेट खा ली, डोपामाइन हिट करेगा एंड दिस विल वर्क एवरी टाइम आप कुछ ऐसा खाते हो जिसमें आपको मजा आ जाए, इसीलिए क्रेविंग होता है। नॉर्मल ग्रेलिन रिदम कैसा होना चाहिए हेल्दी बॉडी के अंदर? कैसा होगा? वो रेगुलर मील टाइम से पहले बढ़ना चाहिए। हैव यू सीन अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग, पर मुझे भूख नहीं लगती। और आपको लगता है हाँ भूख नहीं लगती, कोई बात नहीं, मत खाओ, वजन कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, उल्टा बॉडी स्टोर कर रहा है। क्यों स्टोर कर रहा है? क्योंकि वो अनसेफ फील कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि ओके मेरे ऊपर कुछ तो यू नो डेंजर है। और उस चक्कर में वो क्या करेगा? जो भी खाना है उसे वो बोलेगा मुझे वो उसे स्टोर कर देना है, आई डोंट वांट टू एक्सपेंड इट, मुझे खर्च नहीं करना है उसे, क्योंकि फिर बाद में शायद मुझे मौका ना मिले। या उसके साथ साथ वो ड्रॉप कर देता है जब बैलेंस्ड मील अच्छा सा ले ले। बट हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ग्रेलिन है ना, इट इज वेरी बायस्ड। जैसे हमें कुछ दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है और कुछ दोस्त ऐसा लगता है यार ये, या कुछ लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सो ग्रेलिन को कुछ लोग बहुत पसंद है, और जो पसंद है दैट इज प्रोटीन एंड फाइबर। ग्रेलिन लव्स प्रोटीन एंड फाइबर। तो आपका जो ग्रेलिन है ना, वो क्या करेगा जब भी आप कार्ब्स खाओगे, आपका ग्रेलिन बोलेगा मेरे को मजा ही नहीं है, मतलब मेरे मुझे अभी भी भूख लगी है, आई एम स्टिल हंग्री, आई एम स्टिल हंग्री, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम स्टिल हंग्री। बट जैसे ही आप प्रोटीन और फाइबर दे देते हो, योर ग्रेलिन विल बी रियली हैप्पी कि हाँ मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला। इसीलिए आप देखो, टेम्पररी फीलिंग आ जाता है कि हाँ मेरा पेट भर गया, आधे घंटे के 1 घंटे के बाद वापस से फीलिंग आ जाता है कि नहीं नहीं अब वापस से मुझे भूख लगी है। दैट इज बिकॉज कार्ब्स जो है, हमने एक कंसेप्ट एचसीपी में सीखा था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, याद है? गैस्ट्रिक एम्पटिंग याद है? यस। सो गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या है? द द प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग द स्टमक। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग, चलो मैं टेस्ट लेते हैं। एवरीवन सिटेड, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। हाँ वंडरफुल। कुछ लोगों का सोने का वक्त हो चुका है। हाँ,
सिर्फ 9 बजे तक थोड़ा जगना है, ओके? फिर 9 to 10 फॉलो योर रिचुअल एंड देन स्लीप। हम स्क्रीन टाइम को 9 o'clock को ऑफ कर देंगे, डोंट वरी। ओके, कहाँ थी मैं? व्हाट वाज आई आस्किंग? आई वाज आस्किंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्या टेस्ट था? व्हाट वाज इट? देयर वाज सम टेस्ट व्हिच आई वांटेड। हाँ हाँ हाँ, यस, गैस्ट्रिक एम्प्टी का टेस्ट था, हाँ। सो चलो, द टेस्ट इज, आई वांट टू नो इफ यू रिमेम्बर, कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे जल्दी पेट में से खाली हो जाती है? कार्ब्स, यू आर राइट, बट उससे भी पहले एक चीज आती है, इफ यू रिमेम्बर, मैंने वो बताया था, शुगर। यू आर राइट, बट तो भी हाँ, मिताली, एब्सोल्युटली राइट। बैंग ऑन। दैट इज लिक्विड। सबसे पहला खाली लिक्विड होता है। Okay, so whenever you have any kind of liquids, it could be soft drink, cold drink, smoothie, juice, okay? इसीलिए जिसको वजन बढ़ाना होता है उनको है ना शेक्स दिए जाते हैं कि यू टेक शेक्स मोर, क्योंकि आप उसमें डेंसिटी, कैलोरी डेंसिटी काफी डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल है, आप सिंपल एग्जांपल कि आप एप्पल 3 नहीं खा सकते, बट 3 एप्पल का स्मूदी बना के जरूर पी सकते हो। कैलोरी उतनी ही जाएगी आपकी, जूस नहीं, द स्मूदी। तो यू वो जल्दी से आपका पेट जो है वो ले सकता है, एंड यू एम्प्टी दैट। सो लिक्विड सबसे पहले खाली होता है। उसके बाद क्या खाली होता है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना। ओके, सो एनी अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना। फिर प्रोसेस्ड कार्ब्स। सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हुआ, गुजिया, सेव, नमकीन वगैरह वगैरह, चिप्स, फ्राइज। फिर प्रोसेस्ड क्या हुआ? सब्जी, रोटी, चावल। ओके, फिर उसके बाद कौन से कार्ब्स? सैलेड। सैलेड इज ऑल्सो कार्ब्स, बट फाइबर है वो। सो फाइबर गोज स्लोली। उसके साथ साथ प्रोटीन ऑल्सो गोज स्लोली, एंड फैट काफी स्लो जाता है। ओके, फैट ऑल्सो गोज स्लो। सो प्रोटीन, फैट एंड फाइबर सबसे स्लोएस्ट तरह से वो एम्प्टी करते हैं स्टमक को, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक सेटिस्फाइड फीलिंग आता है। ओके, एंड ग्रेलिन जो है वो डीप स्लीप में सबसे कम होता है। सी, दिस इज द सीक्रेट फॉर फॉर पीपल हु हैव डीप स्लीप, दे डोंट फील हंग्री। बिकॉज अब इमेजिन करो, एक सिनारियो इमेजिन करो, एक इंसान ऐसा है, पर्सन ए, कि जिसको अच्छे से नींद नहीं आती, वो पूरी रात अच्छे से सोया नहीं, और नेक्स्ट डे आप उसे ये बोल रहे हो कि तुम्हें स्ट्रिक्टली यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। क्या होगा? अभी उसका बॉडी जो है वो दुश्मन बन जाएगा। बिकॉज फर्स्ट मुझे बताओ कि जब ऐसा इंसान कोई मिल जाए जिसका स्लीप फिक्स नहीं है और जो ओवर ईट कर रहा है, आपको कौन सा प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना चाहिए? ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना चाहिए या स्लीप का? वन और टू? वन इज ओवर ईटिंग, टू इज स्लीप। बैंग ऑन। और एक और लेयर मैं आपको डालती हूँ, एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन पूछा था, आपको स्लीप पे भी फोकस नहीं करना है, बिकॉज द पर्सन विल बी लाइक, मैं क्या करूं, नहीं आती है नींद, मैं क्या करूं? सो मुझे बताओ अब एक्चुअली किस पे फोकस करना चाहिए आपको? ज्यादातर जो यस, ज्यादातर लोगों को जो नींद नहीं आ रही है वो सिर्फ इन मोस्ट केसेस एक ही रीजन होता है, एंड दैट इज इमोशंस। राइट, सो वी नीड टू मेनली फर्स्ट वर्क फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू स्लीप, उनके लिए पहले हमें इमोशंस के पिलर के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। इफ यू वर्क टू मच ऑन डाइट एंड व्हाट यू ईट, तो शायद वो रिजल्ट देगा, बट वो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल और इजी और एफर्टलेस रिजल्ट जो देना चाहिए वो नहीं देगा। सो वी नीड टू वर्क ऑन द इमोशंस पिलर मोर देन एनीथिंग। ओके, की पॉइंट, ग्रेलिन जो है उसे रूटीन बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप कभी भी कुछ भी खा लेते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कभी 1 बजे लंच लिया, कभी 4 बजे लिया, कभी बिल्कुल नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रेलिन जो है वो पगला जाएगा। इट विल बी कियोटिक, एंड इट विल नॉट अंडरस्टैंड कब रिलीज करना, कब नहीं करना। ओके, सो व्हाट आर सम साइंस ऑफ ग्रेलिन इम्बैलेंस? हाई ग्रेलिन हो सकता है, दैट इज वन स्टेट, कॉन्स्टेंटली हंग्री। कॉमन साइंस क्या है? जैसे ही खाते हैं उसके बाद भी भूख लगती है, या लेट नाइट भूख लगती है, या कार्ब्स या जंक फूड देखकर रहा ही नहीं जाता,
और डिफिकल्टी पोर्शन कंट्रोल में होती है, मतलब जो बोला है उससे ज्यादा ही खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता मैंने कितना खाया। कॉमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा ट्रिगर जो है पुअर स्लीप। ओके, फिर दूसरा ट्रिगर है मील्स को स्किप करना या तो कम खाना, बिकॉज योर बॉडी गेट्स यूज टू इट, और फिर वो उसे ऐसा लगता है कि मुझे खाना ही नहीं मिलेगा, इट गोज इनटू द डेंजर स्टेज, सो इट्स ऑलवेज हाई। ओके, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, सटाइटी लेवल कम होगा इसलिए ग्रेलिन हमेशा ज्यादा होगा। और क्रॉनिक स्ट्रेस, दिस इज द लास्ट, जो कॉर्टिजोल है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ग्रेलिन को भी बढ़ाएगा और लेप्टिन को कम करेगा। कॉर्टिजोल ग्रेलिन को बढ़ाता है, लेप्टिन को कम करता है। ओके, एंड व्हेन यू डोंट स्लीप, कॉर्टिजोल ग्रेलिन बढ़ेगा, लेप्टिन कम होगा। अच्छा, सप्रेस्ड ग्रेलिन मतलब कि लो हंगर सिग्नल्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, भूख ना लगना। क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट में फीलिंग आता है, सम पीपल हु आर डिप्रेस्ड, क्रॉनिकली डिप्रेस्ड, दे आर लाइक आई डोंट वांट टू ईट। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बाय द वे, ज्यादातर केस में क्या वो वायर्ड कंडीशन होती है या वो टायर्ड कंडीशन होती है? फॉर पीपल हु अटेंडेड कॉर्टिसोल वाला सेशन आपके लिए इजी होगा। क्या वो वायर्ड स्टेट में होते हैं या वो टायर्ड स्टेट में होते हैं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं? बताओ, आर दे वायर्ड और दे आर टायर्ड? वायर्ड मतलब कॉर्टिसोल इज थ्रू आउट हाई, टायर्ड मतलब कॉर्टिसोल इज थ्रू आउट लो। इन मोस्ट केसेस इट विल बी टायर्ड। ओके, बहुत डिपेंड करता है केस टू केस, बट अगर जनरली बताना हो मैक्सिमम केसेस में तो वो टायर्ड होगा। तो वायर्ड किस में होगा पता है? डिप्रेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑपोजिट स्टेट में, एंड दैट इज ऑपोजिट नेगेटिव स्टेट में, एंड दैट इज एंजाइटी। एंजाइटी में वायर्ड कंडीशन हो जाएगा। सो डिप्रेशन में बस पड़े रहना, लेटे रहना, ऐसा फीलिंग आएगा। एंजाइटी में लेटे रहने की फीलिंग नहीं आएगी, एंजाइटी में ऐसा होगा रात को मुझे सोना ही नहीं है, काम ही करते रहना है, कॉन्स्टेंटली दे आर लाइक इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। यस, कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, सो दैट्स द वायर्ड स्टेट। ओके, और इसीलिए वो सप्रेस्ड ग्रेलिन होता है, वो खाने के लिए मम्मी भी बोलती है कि खाना खा ले बेटा, और वो सामने से नहीं बोलेगा। एक्सेस कैफीन लेते हैं तो भी ग्रेलिन सप्रेस हो जाता है। सी, राइट इट डाउन समवेयर, कैफीन इज अ एपेटाइट सप्रेसेंट। ओके, कैफीन एपेटाइट सप्रेसेंट है। इसका मतलब क्या है? जब लोग फास्ट करते हैं ना, तब बहुत बार वो दिन में 2 3 4 5 कप चाय या कॉफी ले लेते हैं, ब्लैक टी ब्लैक कॉफी ले लेते हैं इन द नेम ऑफ फास्ट। आई जनरली डू नॉट रेकमेंड, ओके, आई जनरली डू नॉट रेकमेंड, क्योंकि आप खाली पेट ले रहे हो, एसिडिक चीज ले रहे हो, इवन इफ इट इज अ ग्रीन टी, एसिडिक है, सो शुड बी अवॉइडेड, है ना। और अगर आप कैफीन लेते हो तो होगा ये कि आप एक तो एक साइड खा नहीं रहे हो, और आपको लग रहा है आपका वजन कम हो रहा है, बट ये कम नहीं हो रहा है, आपका बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो मिला नहीं, प्लस योर ग्रेलिन एंड लेप्टिन गोज आउट ऑफ बैलेंस। ओके, वेरी रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग, जब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं उसमें भी ग्रेलिन बहुत कम हो जाता है, फिर उनको भूख ही नहीं लगती। और क्या साइंस है? एपेटाइट नहीं है, बट थके हुए हैं, मतलब नहीं खाना है मुझे, थकान हो रही है, मुझे खाना नहीं है, ये ऐसा स्टेट होता है। या भूल जाते हैं खाना। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, आई रिसेंटली मेट समबडी, ओके, इन अ जिम, और मैं रिसेंटली मिली, कुछ ही दिनों की बात है, और मैं जिम में मिली, एंड दिस पर्सन यूज टू बी इन कैनेडा। तो फिर वो यहाँ पर थोड़े समय के लिए जब आए, एंड देन व्हेन आई आस्क्ड द पर्सन कि अभी आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है वगैरह वगैरह, एंड द पर्सन सेड कि पता है मैं जब वहां पे था या थी तो दिन में रात को एक ही बार मैं खाना खाता था, एक ही बार। और मैंने बोला भूख नहीं, बोले नहीं मुझे याद ही नहीं आता था, खाना याद ही नहीं आता था, और यहाँ पे मैं 4 4 बार खा रहा हूँ। वाओ, सो व्हाई डिड दैट हैपन? वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि ग्रेलिन लेवल लो हो चुके हैं, बिकॉज आपने अपने बॉडी को ट्रेन कर लिया है मुझे खाना ही नहीं है। एंड योर बॉडी इज लाइक वाटर, वट एवर यू टेल हिम इट विल फॉलो।
आप उसे कहोगे कि मुझे बार 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 खाना है तो हंगर बढ़ा देगा। अगर वो कहेगा मुझे कम 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 बिल्कुल कम खाना है, तो हंगर हार्मोन ही रिलीज नहीं करने देगा। और अगर आप कहोगे मुझे बराबर अच्छे से जब टाइमली मैनर में हो जाए तब मुझे खाना खाना है, व्हेन यू डू दैट ऑटोमेटिकली आपका बराबर से प्रोड्यूस होगा, टाइमली मैनर में वो प्रोड्यूस होगा। सो फिक्सिंग द मील टाइम दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। पुअर न्यूट्रिशन इनटेक होगा तो हार्मोनल स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है फास्टिंग केयरफुली करें। बहुत बार फास्टिंग के नाम पे जब स्टाव करते हैं तो उसमें बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। सो कैसे पता चले कि आप फास्टिंग बराबर कर रहे हो कि नहीं? चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट साइन। जब आप चिड़चिड़े नहीं होते हो मतलब आप फास्ट सही तरह से करो। जब आपका मूड एनहांस हो रहा है, जब आपकी एनर्जी एनहांस हो रही है, मतलब आप फास्ट सही कर रहे हो। ओके, ऑलराइट। अब हाई ग्रेलिन एंड लेप्टिन रेजिस्टेंस दोनों इकट्ठा होता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और ओवर ईटिंग होगा, गोज विदाउट सेइंग, राइट। अब कौन कौन सी चीजें करें ताकि हमें ग्रेलिन जो है वो बराबर मात्रा में रिलीज हो सके? एनी आइडियाज? कैन यू शेयर सम ऑफ योर आइडियाज? कैन यू जस्ट क्विकली शेयर दैट? फटाफट से फोटो लेते रहना गाइज, आई माइट जस्ट गो फास्ट, सो डोंट मिस टेकिंग फोटो। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो हेल्प करेगा? एंड आई एम श्योर आप गेस कर पाएंगे। लेट मी सी व्हाट यू हैव रिटन। टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। आई एम गेसिंग आप कह रहे हैं कि टाइमली मैनर में खाना खाना, बेटर प्रोटीन इंटेक, टाइमली ईटिंग, स्लीप, फिक्स्ड मील टाइमिंग। Perfect. Most of you have written absolutely right. So the first thing is regular meal timing. Fixing your meals. राइट टाइम पे खाना, ओके, कंसिस्टेंट टाइम पे खाना डेली। आपके क्लाइंट, आप 10 क्लाइंट देखोगे ना, आप देखोगे सिर्फ दो ही ऐसे होंगे जो रेगुलरली सेम टाइम पे खा रहे हैं। डू यू अग्री? क्योंकि आज द ईटिंग हैज टेकन द बैक सीट और लोगों को लग रहा है कि भूख लगेगी, टाइम मिलेगा तब खाएंगे, है ना? बट मोस्ट पीपल डू नॉट एक्चुअली ईट व्हेन देर इज टाइम और व्हेन देर इज द फिक्स टाइम कि ओके मुझे खाना है इस समय पे। अवॉइड रैंडम स्नैकिंग ऑल डे। ओके, सो स्नैकिंग, अनटाइमली स्नैकिंग को अवॉइड करने को बोलना है। दूसरा, प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। सो प्रोटीन ग्रेलिन को काफी हद तक सप्रेस कर सकता है कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट। हर मील जो है उसके अंदर कोई ना कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन होना ही चाहिए। फाइबर एंड वॉल्यूम बोथ आर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो वेजिटेबल, दाल, मिलेट से सारी की सारी चीजें जो रिच इन फाइबर है वो डाइजेशन को स्लो डाउन करेगी, जिसकी वजह से ग्रेलिन लंबे समय तक रहेगा। अब आप देखो, ग्रेलिन स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट? बिकॉज स्टमक इज प्रोड्यूसिंग योर ग्रेलिन। स्टमक के अंदर जब वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम समझते हो? जब लोड होगा तो स्टमक बोलेगा हाँ मेरे अंदर कुछ तो सामान पड़ा हुआ है, और सामान नहीं पड़ा मतलब कुछ तो आपने कार्ब्स और प्रोसेस चीज खा ली है, प्रोटीन फैट फाइबर नहीं खाया है। ओके, व्हाट एल्स? स्लीप फर्स्ट, सिंपल, 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप। लिक्विड कैलोरीज जो है वो कम करना, क्योंकि ये जूस शुगरी ड्रिंक्स जो है वो सबसे ज्यादा खाली हो जाते हैं जल्दी, और वो आपके हंगर को भी जल्दी से स्पाइक कर देते हैं बिकॉज दे एम्प्टी फास्ट, सो दे क्रिएट द हंगर फास्ट। ठीक है, ऑलराइट। अब आर यू रेडी फॉर मोर? हमने लेप्टिन, ग्रेलिन बहुत बेसिक से हमारे हॉर्मोन्स हैं, बट अब मैं एक, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट हॉर्मोन्स है उसकी बात करने वाली हूँ। रेडी? एंड इसको फिर हम काफी डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, बट राइट नाउ लेट मी शेयर द फाउंडेशनल थिंग्स अबाउट दिस हार्मोन। दिस इज नॉर्मली कॉल्ड अ फीमेल हार्मोन। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा हार्मोन होगा ये? फीमेल हार्मोन, यस, इट इज estrogen. Okay, it is called a female hormone, but every one of us has this hormone. It is just that um, females have much more of it. Okay, it's the vitality and growth hormone. Vitality and growth hormone. अब ईस्ट्रोजन जो है स्टेरॉयड हार्मोन है, और प्राइमरीली जो है वो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं? ओवरीज। फीमेल में ओवरीज जो होते हैं दे प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, और बहुत कम अमाउंट में एड्रिनल ग्लैंड्स फैट टिश्यू करते हैं। ठीक है,
सिर्फ फीमेल हार्मोन नहीं है ये। जैसे मैंने कहा मेन के अंदर भी होता है बट कम अमाउंट्स में होते हैं। ईस्ट्रोजन जो है वो ग्रोथ, वाइटलिटी, यानी आप कितना यंग फील करते हो, आप सॉफ्टनेस, सर्कुलेशन, मूड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब कुछ ईस्ट्रोजन जो है वो डिसाइड करता है। और ईस्ट्रोजन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक नरिशमेंट का हार्मोन है। आपको लाइफ में एक्सपांशन सिखाता है, आपको नरिशमेंट सिखाता है। दैट्स व्हाट ईस्ट्रोजन स्टैंड्स फॉर। अब ईस्ट्रोजन के अलग अलग टाइप होते हैं, मेन 3 किस्म के ईस्ट्रोजन होते हैं। ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली जब हम ईस्ट्रोजन कहते हैं तब एक्चुअली हम ईस्ट्राडायोल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईस्ट्राडायोल, जिसे शॉर्ट में E2 कहते हैं। ईस्ट्राडाल E2, जैसे हम ट्राई आयोडोथायरोनाइन, T3 T4 थायरोक्सिन। ओके, सो बहुत लंबे नाम है वैसे। T3 T4 शॉर्ट के नाम है, वैसे ईस्ट्राडायोल लंबा नाम है, शॉर्ट नाम है E2। E2 सबसे पावरफुल, सबसे डोमिनेंट होता है जब आप अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हो। मतलब कि अप टू बिफोर योर मेनोपॉज। ओके, मेनोपॉज आए उससे पहले जो होता है फीमेल में, दैट इज ईस्ट्राडायल, जब हम एस्ट्रोजन कहते हैं। बट जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद जिस हार्मोन की हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन में, दैट इज ईस्ट्रोन, एंड दैट इज E1। ओके। और एक है कि जब प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं, सो उसमें एक और हार्मोन आ जाता है, ईस्ट्रोजन का टाइप आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ईस्ट्रायोल, दैट इज E3। सो वन मोर टाइम, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। बट अगर आपने ये सुना हुआ होगा तो कभी कभी आप किसी क्लाइंट ने कभी बोला या टेस्ट में देखा या कभी कुछ पढ़ा तो आपको पता रहेगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 3 तरह के ईस्ट्रोजन होते हैं। ईस्ट्रोजन सबसे कॉमनली जो लोग बात करते हैं दैट इज ईस्ट्राडायल, दैट इज E2। सबसे डोमिनेंट, सबसे पावरफुल जब आप रिप्रोडक्टिव ईयर में होते हो तब ये होता है। फिर जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद जो हार्मोन की, ईस्ट्रोजन की हम बात करते हैं दैट इज ईस्ट्रोन विच इज E1। और प्रेगनेंसी के दौरान जो बात करते हैं दैट इज ईस्ट्रायोल, E3। ओके। ज्यादातर वक्त जो ज्यादातर सिम्टम्स की हम बात करते हैं दे रिलेट टू ईस्ट्राडायोल, नॉट जस्ट टोटल ईस्ट्रोजन। ठीक है, टोटल ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस से ज्यादा हम ईस्ट्राडायोल इम्बैलेंस के ऊपर ज्यादातर बात करते रहते हैं। मेजर फंक्शंस क्या क्या है ईस्ट्रोजन के? एक तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ओव्यूलेशन जो हमने बहुत स्टार्टिंग में देखा था, व्हेन वी सॉ द 4 स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिक्यूलर स्टेज, ओव्यूलेटरी स्टेज, ल्यूटियल स्टेज, मेंस्ट्रुअल स्टेज, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, so बहुत टाइम पहले जो हमने बात करी थी तो उसमें जो बीच वाला स्टेज है विच इज द ओव्यूलेटरी स्टेज, सो वो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल स्टेज, ये उसे वो रेगुलेट करेगा ईस्ट्रोजन। वो आपके बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए देखो जब मेनोपॉज आता है उसमें हम कहते हैं मेनोपॉज, और उसके बाद बोन्स का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उस वक्त भी ईस्ट्रोजन जो है वो इम्बैलेंस होता है। स्किन, हेयर और कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है ईस्ट्रोजन। आपके ब्रेन फंक्शन और मूड के लिए जरूरी है, मूड स्विंग होते रहते हैं इफ यू हैव ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस। आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ईस्ट्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो इम्प्रूव करता है व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन बैलेंस इन योर बॉडी। ऑलराइट, और लास्ट है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। जब ईस्ट्रोजन डोमिनेंस या ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस आता है तो आप देखोगे हिप्स, थाइस और ब्रेस्ट में फैट बढ़ जाता है। हैव यू सीन दैट? हिप्स, थाइस और ब्रेस्ट में फैट बढ़ जाता है, और वो डिसप्रपोर्शनेट होता है। मतलब कि आइडियली आप बॉडी को देखेंगे उसके कंपैरिजन में थाइज या तो हैवी होते हैं या तो ब्रेस्ट हैवी होते हैं या तो स्पेसिफिक एरिया हैवी हो जाता है, हिप लेट से हैवी हो जाता है। ओके, दैट्स नथिंग बट इट्स ईस्ट्रोजन विच इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द फैट, और वो डिसप्रपोर्शनेट कर रहा है बिकॉज देर इज एन इम्बैलेंस इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ योर ईस्ट्रोजन। अब मंथली साइकिल जो है, एग्जैक्टली ईस्ट्रोजन रिदम कैसा होता है, अब ये देखने में नहीं समझ आएगा बट मैं पहले थोड़ा थियोरी समझाती हूँ फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब पहले देख लेना,
ईस्ट्रोजन जो है, जनरली आपका जो पीरियड है उसमें चार अलग अलग हॉर्मोन्स रोल में आते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल विथ यू, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी मैं ईस्ट्रोजन की बात करती हूँ। मेंस्ट्रुएशन के फेज में ईस्ट्रोजन लो होता है। फिर जैसे जैसे फॉलिक्यूलर फेज आता है, फॉलिक्यूलर फेज का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड खत्म हुआ, उसके उससे ही जो शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। ओके, दैट इज फॉलिक्यूलर, एक्चुअली वही फॉलिक्यूलर होता है। ओके, व्हेन यू, बट जनरली वी से दैट व्हेन यू फिनिश योर पीरियड्स, दैट्स द फॉलिक्यूलर फेज। उसमें वो राइज होना शुरू हो जाता है। फिर ओव्यूलेशन में वो धीरे 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 पीक करता है। ओव्यूलेशन आए उसके पहले पहले वो सबसे पीक होता है। और फिर वो लूटिल फेज, मतलब कि पीरियड आए उससे पहले वाला जो फेज है जिसमें हम कहते हैं क्रैम्प होता है, पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो जो फेज होता है उसमें वो ड्रॉप हो जाता है और फिर वो प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा बैलेंस किया जाता है। ठीक है, सो ईस्ट्रोजन बढ़ता है और कम भी होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। हर महीने ईस्ट्रोजन बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, हर महीने हर हर फीमेल में ये होता है। प्रॉब्लम तब आता है जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जरूरत से कम बढ़ जाता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन में गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन गड़बड़ा जाता है। सी आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, मैं आपको फ्यूचर में ना ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के ऊपर कुछ डिटेल में बात करूंगी। आज मैं थोड़ा ब्रीफली बात करने वाली हूँ, बट इन फ्यूचर विल टॉक अबाउट ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में है ना, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस रिलेटिव टू प्रोजेस्टेरॉन होता है, विच मीन्स ईस्ट्रोजन तो बराबर प्रोड्यूस हो रहा है, बट प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जितना होना चाहिए उससे इम्बैलेंस में है। सो वो कंपैरेटिवली लगता है कि ईस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो विल लर्न अबाउट इट, आई डोंट वांट टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, बट चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तैयार है? Not too much, but little bit complicated. Are you okay with complication? हर महीने जिससे आप गुजरते हो वो मैं आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाती हूँ। ठीक है, एवरीवन सिट स्टिल, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द होल साइकिल ऑफ योर पीरियड, और रादर द मंथली साइकिल। ओके, तो ये एवरेज चेंज है, मतलब कि इस तरह से डिजाइन किया गया है आपका बॉडी, फीमेल बॉडी। सो अगर लेट्स से 1 to 7, day 1 to day 7 इज योर पीरियड, एंड हियर यू आर एबल टू सी कि जो ईस्ट्रोजन या ईस्ट्राडायोल, ई टू हमने देखा, यस, ईस्ट्रोजन यानी ईस्ट्राडायोल जो देखा, सो ई टू आपको ब्लू कलर में यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो, स्पॉट करो कौन सा है, ये वाला, ये वाला ब्लू वन। ओके, यू आर एबल टू सी। ठीक है, सो 1 to 7 इज द पीरियड्स, हमने देखा कि उसमें वो ड्रॉप होता है। सो कैन यू सी कि ये ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ है, और जैसे ही फॉलिक्यूलर में राइज होता है, मैंने कहा, तो जैसे ही अभी डे 3 का ही है पीरियड, उसमें धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको जस्ट आफ्टर 2 days ऑफ पीरियड यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बेटर। यस, फॉलिक्यूलर स्टेज की ओर आप जाते हो। फॉर मोस्ट पीपल, फॉर हेल्दी फीमेल्स, सम पीपल हु आर नॉट एक्सपीरियंसिंग गुड पीरियड्स, तो उनको वो नहीं होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉलिक्यूलर में जैसे गया 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 गया, फिर ओव्यूलेशन यहाँ पर आने वाला है डे 14 एग्जैक्टली बीच में। ओव्यूलेशन के बिल्कुल पहले ये पीक पकड़ा ईस्ट्रोजन, करेक्ट। तो ये मैंने आपको आगे की स्लाइड में बताया। सी, दिस इज व्हाट आई सेड, इट राइजेस इन फॉलिकुलर फेज, इट इज लो इन मेंस्ट्रुएशन, एंड देन इट पीक्स बिफोर द ओव्यूलेशन। सो क्या होता है, यहाँ पर पीक करता है। ओके, और उसमें प्रेगनेंसी के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, देर आर, एवरीथिंग इज को रिलेटेड, और फिर यहाँ पर वो ड्रॉप करता है। फिर धीरे 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 प्रोजेस्टेरॉन के साथ वो बैलेंस होता है, एंड देन इट ड्रॉप्स अगेन हियर एट द पीरियड लेवल। ठीक है, सो ड्रॉप, राइज, पीक, एंड देन ड्रॉप एंड बैलेंस। ड्रॉप, पीक, यहाँ पे राइज हुआ, पीक, ड्रॉप एंड देन बैलेंस। सिंपल। फिर फ्यूचर में हमें देखेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो येलो कलर का है। सो उसका काम ही है प्रेगनेंसी को, पूरा साइकिल का काम ही प्रेगनेंसी पर्पस होता है, हर महीने प्रेगनेंसी का ही पर्पस होता है, राइट। एंड व्हेन वी डोंट हैव प्रेगनेंसी, पीरियड्स आते हैं। और फिर यहाँ पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन विच इज अगेन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एलएच, जो एलएच सर्ज भी बहुत बार उसे कहा जाता है। इफ यू आर अ डॉक्टर और अ गायनेकोलॉजिस्ट, एलएच सर्ज
हमेशा उसका टेस्ट करवाया जाता है, जब भी प्रेगनेंसी में चेक करना है कि वो सर्ज आया कि नहीं, ओव्यूलेशन या किसी को कंसीव करना है, सो उसमें वो चेक किया जाता है। लेट्स सर्ज, दिस वर्ड इज वेरी वेरी कॉमन फॉर डॉक्टर्स। और फिर जब ये ड्रॉप करता है, एंड देन वी हैव प्रोजेस्टेरॉन जो पहले लो 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 होता है, जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन वो फिर बढ़ता है। अब जब ईस्ट्रोजन बैलेंस में होता है, पता कैसे चलेगा? व्हाट आर सम साइंस? पहले तो आपकी हेल्दी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओके, 28 डेज एवरेज होते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल जाएगा, बट एवरेज 28 डे का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले तो फॉर ऑल द फीमेल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक देयर पीरियड्स। अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं तो उनको भी ये बताना कि आप लॉग करो, आपके कैलेंडर में लॉग करो, कोई ऐप में लॉग करो, एनीथिंग इज फाइन, बट कीप लॉगिंग आपका जो पीरियड्स है। ओके, सो यू शुड नो कितना एग्जैक्ट डेज हुआ। I have an exact 28-day touchwood cycle. Exact 28 days. So I know exactly कि when I have to get ready. You know, तो जब जब आप उसे ट्रैक कर सकते हो ना, कभी कभी आप ये भी देखोगे कि ओके, कुछ गलत खा लिया, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया, तो क्या फर्क पड़ा? या कोई फर्क पड़ा या ना पड़ा, या कोई मेजर इंसिडेंट आ गया अगर लाइफ में, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, उससे क्या पीरियड में फर्क पड़ा या ना पड़ा? एंड इट विल बी अ रियली गुड फीडबैक कि पता चलेगा। ओके, सो गुड एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। जब एनर्जी अच्छी है और कॉन्फिडेंस अच्छा है, इसका मतलब ईस्ट्रोजन बैलेंस में है। जब धीरे 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 एनर्जी ड्रॉप होती है, जब खुद से ही कॉन्फिडेंस लूज होता है, सी फॉर दिस इज अ फैक्ट but we need to overcome. This is not an, this is a fact but not an excuse. Okay, let me repeat that. This is a fact but not an excuse. जो फीमेल मेनोपॉज में है या मेनोपॉज के बाद ये फील कर रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, मैं करना तो बहुत चाहती हूँ, आई एम नॉट एबल टू टेक एक्शन, मुझे खुद पे विश्वास नहीं आ रहा है। अब आपको अपने बायोलॉजी से फाइट करना है। इफ यू आर अबव 40-45, आपका मेनोपॉज आ चुका है अगर, तो योर बॉडी इज एक्चुअली नॉट सपोर्टिंग यू। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? बिकॉज योर ईस्ट्रोजन इज नॉट सपोर्टिंग यू। ईस्ट्रोजन इज द हार्मोन ऑफ वाइटालिटी। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको जवानी देता है, वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। बट नाउ आफ्टर मेनोपॉज, ओके, यू फील लाइक नॉट मूविंग ओनली। तो सामने शिवांगी की या कोई भी आ जाए, आपको ऐसा ही लगेगा दैट आई डोंट वांट टू मूव, आई जस्ट वांट टू बी हियर। ऐसा लगेगा अरे अच्छी लाइफ चल रही है, क्या झंझट लेना, ऐसा फीलिंग आ जाता है। हाँ, कुछ लोग मस्त स्माइल कर रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट, एज आई सेड, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, हाँ मतलब मैं गलत नहीं हूं, मैं सही जा रही हूँ। नो, आप सही नहीं जा रहे हो। यू हैव टू डिफाई योर बायोलॉजी। ओके, यू हैव टू टेल योर बॉडी दैट नो, आई डोंट एक्सेप्ट इट। और इसीलिए मैक्सिमम फीमेल जो है, वो जब 45-50 उसके आसपास है ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू गो आउट ऑफ द होम ऑल्सो। घर से बाहर निकालने में हजार, बाहर तो निकल यार तू घर से। बट द पर्सन इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन गिव्स यू कॉन्फिडेंस. Estrogen gives you confidence. So when you are low on confidence, that means that estrogen imbalance हुआ है। जब आपकी स्किन अच्छी है, आपके हेयर हेल्दी है, बहुत ज्यादा पतले नहीं हो गए हेयर, बहुत ज्यादा ब्रेकेज नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं हो रहा है, मतलब कि ईस्ट्रोजन बैलेंस में है। यू हैव स्टेबल मूड, आप चिड़चिड़ते नहीं हो अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फादर, अपने बेटे के ऊपर। आपकी रिकवरी बहुत जल्दी से आ जाती है। वर्कआउट के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे को 2 दिन तक तो उसका दर्द रहता है। या आपका डाइजेशन अच्छा है और आपकी नींद भी अच्छी है, हॉट फ्लैशेस वगैरह नहीं है। दिस मीन्स दैट योर ईस्ट्रोजन इज बैलेंस्ड। हाउ मैनी ऑफ यू फील दैट योर ईस्ट्रोजन इज बैलेंस्ड? हाउ मैनी ऑफ यू ऑलरेडी फील कि ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस में है? गुड, इट्स अ गुड रियलाइजेशन, राइट? एंड वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट। कैसे पता चलेगा कि इट इज नॉट वर्किंग वेल? सिंपल, पहला कंडीशन जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, हम आज थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस मतलब जरूरत नहीं है हमेशा हाई ईस्ट्रोजन हो, एज आई सेड, रिमेंबर। बट जब कभी कभी लो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ओके,
तो इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन जितना होना चाहिए, सो एग्जाम्पल है, देयर इज अ रेशियो, वी विल टॉक अबाउट इट, बट जब एग्जाम्पल है एकदम ले मैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि अगर ईस्ट्रोजन इतना होना चाहिए तो लेट्स से प्रोजेस्टेरॉन इतना होना चाहिए। अब अगर अब अगर प्रोजेस्टेरॉन ही ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और वो ही कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब डोमिनेंट क्या हो गया? ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन बढ़ा है? नहीं, ईस्ट्रोजन तो उधर ही है। ईस्ट्रोजन थोड़ा कम भी हुआ होगा तो भी वो डोमिनेंट हो चुका है। वाई? बिकॉज द प्रोजेस्टेरॉन हैज रिड्यूस। समझ आ रहा है? सो जरूरत नहीं है कि हमेशा ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होगा। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का मतलब ये है कि कंपैरेटिवली वो ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन स्टील, ऐसा मैंने कभी एक शब्द यूज किया था। डज एनीवन नो अबाउट दैट? हाँ, इसलिए रिपीटेशन जरूरी है। मैंने एक बार ये बोला था कॉर्टिसोल स्टील या प्रेग्नेनोलोन स्टील, ऐसा कुछ बोला था। अभी थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। प्रेग्नेनोलोन जो है, दैट्स लाइक द पूल फ्रॉम विच कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बनता है, फ्रॉम विच प्रोजेस्टेरॉन बनता है। और वो अल्टीमेटली किस में से बनता है? डज एनीवन रिमेम्बर? कॉर्टिसोल अल्टीमेटली किस में से बनता है? प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली किस में से बनता है? कोलेस्ट्रॉल में से। ये कब आया? ये तो पता ही नहीं था। ये किसने बोला? यस। सो व्हेन somebody does not have good HDL, somebody has extremely low total cholesterol, somebody has very bad low density lipoprotein, LDL बहुत हाई है, उसका ईस्ट्रोजन डोमिनेंस होने की संभावना ज्यादा है, उसका प्रोजेस्टेरॉन कम होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, जब आपका लिपिड प्रोफाइल पुअर है, तो आपका कॉर्टिजोल जो है वो मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिजोल बन जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन बनने का जगह ही नहीं बचेगा। इट इज लाइक एक टंकी है जिसमें से कोलेस्ट्रॉल को भी पानी देना है और प्रोजेस्टेरॉन को भी पानी देना है। अब 100% पानी उसके पास है, उसमें से 80% कॉर्टिसोल लेके जा रहा है, सिर्फ बेचारा 20% प्रोजेस्टेरॉन के लिए बचता है। सो नाउ प्रोजेस्टेरॉन कैन नॉट बी मेड इनफ, and because of that a lot of complications happen. I know it is a little heavy, too complicated. Doctors ये सीखते हैं generally and then they diagnosis में ये देखते हैं कि where is स्पेशली फंक्शनल न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे काफी अच्छे से देखा जाता है। विल टॉक अबाउट दिस इन फ्यूचर। ठीक है, मैं इसे यहीं पर होल्ड करना चाहूंगी बिकॉज आई नो दैट दिस इज क्वाइट अ लॉट, बट आई वॉन्ट टू नो राइट नाउ, क्या आपको याद है जो शुरुआत हमने करी लेप्टिन, वो कौन प्रोड्यूस करता है? फैट सेल्स। हंगर हार्मोन कौन सा है? ग्रेलिन। कौन प्रोड्यूस करता है? स्टमक। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियास। कॉर्टिसोल कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड, T3 T4। थायराइड ग्लैंड। और ईस्ट्रोजन? ओवरीज। हाँ, आई एम हैप्पी यू रिमेम्बर ओवरीज। ओके। और साथ में कौन सा ऐसा फॉर्म है जो जनरली रिप्रोडक्टिव एज में हम बात करते हैं जब ईस्ट्रोजन की बात करते हैं, कौन से टाइप की बात कर रहे हैं? डज एनीवन रिमेम्बर द नेम? मे बी शॉर्ट में। E2। करेक्ट, ईस्ट्राडायल। ईस्ट्राडायल। परफेक्ट, दैट्स लवली लवली। ऑसम। सो एक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, ओके, जस्ट टू नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट। मुझे बताइए, ईस्ट्रोजन जो है वो पीरियड के दौरान हाई होता है कि लो? लो। फिर फॉलिकुलर फेज में वो फॉल होता है या राइज होता है? राइज होता है। फिर जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन लोएस्ट होता है या पीक पर होता है? पीक पर होता है। ओव्यूलेशन के बाद फॉल करता है या अगेन वो स्टेडी रहता है या राइज करता है? फॉल करता है। वेरी नाइस, वंडरफुल। सो कंग्रेचुलेशंस, अपने आप के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दुनिया के 1% लोगों को पता होता है ये। ओके, एंड यू आर वन ऑफ देम नाउ।
ठीक है। विल ऑल्सो सी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपके क्लाइंट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है, एंड व्हाट टू डू सो दैट यू हैव ऑलवेज अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन नो मैटर व्हाट, इवन इफ मेनोपॉज भी क्यों ना आ चुका हो। ऑलराइट, डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन? थैंक यू फॉर बीइंग अवेक गाइस। रात को मुश्किल होता है, बट यू गाइस आर रियली रियली यू नो एनर्जेटिक इवन एट दिस टाइम। ऑल राइट, चलो वापस से हम मिलते हैं। नेक्स्ट संडे इज गोइंग टू बी, लेट मी सी, इट इज 8th। या सो विल मीट 8th को, संडे को 10:30 a.m. Okay, we'll be meeting 10:30 a.m. Sunday को. All right, make sure that you are present there, and I'm extremely excited to take another subject. हम कुछ sharing भी ले लेंगे आपके साथ और कुछ नया सीखेंगे भी। Last two times we took really really good sharings and I was extremely happy. Next time group coaching जैसा हम करने वाले हैं, so if you have some success story or if you have some questions, doubt, something that is stopping you, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, अच्छे से सो जाइएगा, बाय बाय।